कल का जो माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण है सदन में, जहां वो लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन 16 राजनीतिक दलों में उनकी तरफ से हम आज स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कल का माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है सेंट्रल हॉल में, उसको बायकॉट किया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार ने पिछले 2 महीने से ज़्यादा जिस तरह से किसानों की एजिटेशन और किसानों की जो मांगें थी, जो सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाए थे, जिसमें विपक्ष चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उनकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती ये बिल पास किए थे। और तभी से पूरे देश में किसानों की और किसान लोगों से जो हमदर्दी रखते हैं और जानते हैं किसानों की भूमिका इस देश को आगे चलाने के लिए और किसानों की भूमिका हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए और किसानों की भूमिका इस इतने बड़े विशाल देश को खाना देने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके साथ इस सरकार ने किस तरह से बर्ताव किया। राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो सरकार के द्वारा लिखा गया भाषण होता है। राष्ट्रपति जी अपने विवेक से इस्तेमाल करके कोई भाषण तैयार करके बोलते हों तो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भाषण लिखकर दे दिया जाता है, जो तारीफों के पुल बांधती है सरकार अपने बारे में, वही भाषण राष्ट्रपति जी को दिया जाता है और उसी को वो पढ़ते हैं। तो इसलिए उसमें इन 3 काले कानूनों की तारीफ भी निश्चित रूप से सरकार करेगी और महामहिम राष्ट्रपति जी से उसको पढ़वाएगी। हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से इन तीनों काले कानूनों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी बहिष्कार करेगी और हमारे लोकसभा के सांसद भगवंत मान जी, राज्यसभा के हम तीनों सांसद कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के कार्यक्रम में हम लोग नहीं शामिल हो रहे हैं। और हमारी मांग अभी भी है कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए। ये देश के किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया गया है, ध्वनि मत से जबरन राज्यसभा में पास किया गया है। सरकार अल्पमत में होने के बावजूद इस बिल को जबरदस्ती पास करती है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को ये स्वीकार नहीं है और हम लोग कल महामहिम राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करेंगे, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे।